इसका सिंहासन, कदाचित यही मेरा उपाय बनेगा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए प्रभु, सभी नियमों का पालन कर रहा हूं मैं, किंतु किसी कारणवश कोई छोटी सी भूल हो गई मुझसे, तो इतना तो चलता है ना प्रभु। कोई छोटी भूल नहीं भंडासुर, निकट भविष्य में बहुत बड़ी भूल होगी तुमसे। स्वामी, अब गणेश करने क्या जा रहा है? पुत्र गणेश भंडासुर के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। कोई भी असुर किसी और का अपने सिंहासन पर स्थित होना कदापि स्वीकार नहीं करेगा। असुरराज, ये प्रभु गणेश जी क्या करने जा रहे हैं? पुत्र गणेश अपने ब्रह्म स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार आसन ग्रहण करने से रोकना महापाप होगा। भंडासुर ने यदि ऐसा किया तो वो अपने समस्त यज्ञों का पुण्य खो बैठेगा और इस पाप के दोष से मुक्त होना उसके लिए असंभव होगा। सबको लग रहा है कि भंडा गणेश को रोक देगा, किंतु यदि उसका विपरीत हुआ और गणेश उस सिंहासन पर बैठ गया तो भंडा का पुण्य और बढ़ जाएगा और अमरपुर वास्तव में अमर बन जाएगा। मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है भ्राता। उन्हें छल से जो भी प्राप्त होता है उस पे अपना आधिपत्य कभी नहीं छोड़ते। इन्हें सिंहासन तक जाने से रोकिए, रोकिए इन्हें, रोकिए इन्हें। अब क्या करेगा भंडासुर? वो गणेश को रोकने का प्रयास करेगा या नहीं? मैंने तुम्हारे समक्ष धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मैं सिंहासन ग्रहण करूं तो भी समस्या होगी और ना करूं तो भी। अब क्या करोगे भंडासुर? आप रुक क्यों गए प्रभु? ये सिंहासन तो आप ही का है, इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। प्रभु, मैं आपको इस सिंहासन पर विराजने से रोकने की भूल कदापि नहीं करूंगा। तनिक भी संकोच किए बिना आसन ग्रहण कीजिए ना प्रभु। प्रभु, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप सिंहासन को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हाँ हाँ प्रभु, तनिक भी संकोच मत कीजिए, सिंहासन ग्रहण कीजिए प्रभु। ये बार बार अनुरोध क्यों कर रहा है? ओह, कदाचित ये मुझे मेरी युक्ति में उलझाना चाहता है। ये मुझे अपने सिंहासन पे बिठाकर मेरा आशीष प्राप्त करना चाहता है। क्या हुआ प्रभु? जिस सिंहासन का अधिकारी राजा वहाँ उपस्थित हो, उसके समक्ष उसके आसन पर स्थित होना उस राजा का अपमान है ना? नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे भगवान हैं और मैं तो मात्र एक तुच्छ भक्त हूँ आपका। आपके लिए मैं राजा कहाँ? सिंहासन ग्रहण कीजिए प्रभु। अवश्य ग्रहण करूंगा ये आसन, किंतु मेरी इच्छा है कि सर्वप्रथम तुम वहाँ स्थित हो, जिससे मैं देख सकूं कि तुम किस प्रकार यहाँ का सिंहासन सुशोभित करते हो। तुम्हारा अतिथि हूँ मैं, इसीलिए मेरी इच्छा का पालन तो तुम्हारा धर्म है। यदि अतिथि को समान आसन प्रदान किए बिना मैंने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण कर लिया तो भी अतिथि सत्कार का उल्लंघन होगा, और यदि गणेश जी की इच्छा को टालकर मैंने सिंहासन ग्रहण नहीं किया तो भी उसी पाप का भागी बनूंगा मैं। अर्थात जो भी करूंगा उसका एक ही परिणाम होगा। ये कैसे उलझा दिया आपने मुझे गणेश जी? अंततः मेरी युक्ति में उलझ ही गए तुम भंडासुर। आपको समझने में भूल हुई मुझसे। मुझे मेरे धर्म से भटकाने आए हैं आप, किंतु मैं भी वो भंडासुर हूँ जिसे आप ही ने रचा है।
आपको इस कार्य में सफल नहीं होने दूंगा मैं। तो कदाचित अमरपुर में अतिथि की इच्छा का कोई मूल्य नहीं। मूल्य है। अमरपुर में तो अतिथि की इच्छा ही सर्वोच्च है। मैं सिंहासन अवश्य ग्रहण करूंगा, किंतु तभी जब आप इसकी अनुमति प्रदान करेंगी। जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक चतुर है ये भंडासुर। अतिथि को समान स्थान देने के पूर्व उससे अनुमति प्राप्त करके स्वयं सिंहासन पर स्थित होने का उपाय ढूंढ लिया इसने, जिससे अब वो उसकी भूल होगी ही नहीं। मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ। इस बार भी अपनी तुम चतुराई से जीत गए भंडासुर, किंतु मैं तुम्हें एक ना एक दिन पराजित करके रहूंगा। भ्राताश्री, मेरे प्रिय भ्राताश्री असुर महानायक भंडासुर, हम आपके लिए अन्य 10 इंद्र और 10 ब्रह्मांड के प्रतीक ले आए हैं। मेरे प्रतिनिधि बनकर इन इंद्रों को अपने ब्रह्मांडों के स्वर्गों में राज करने दीजिए। प्रभु के सुझाव पर मुक्त कर रहा हूं सभी को। शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए। ये मेरी योजना को जान गया है, इसीलिए ये मुझसे एक कदम आगे चल रहा है। अब मुझे इससे कई कदम आगे चलना होगा ताकि मैं इसे कोई भूल करने के लिए विवश कर सकूं। मेरी माला अभी भी अधूरी है। मेरे भ्राताओं और मेरे पुत्रों, जाओ शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। कैसे कराएं इससे कोई भूल? मुझे इसे किसी युक्ति में उलझाना होगा। क्या हुआ प्रभु? क्या आपको यहाँ कोई चिंता सता रही है? ये क्या कह रहे हैं प्रभु? आपकी प्रतिमा की स्थापना में मुझसे कोई त्रुटि रह गई क्या? मैंने तो सोचा था कि अन्य असुरों से भिन्न अत्यंत बुद्धिमान हो तुम, किंतु तुमने तो निराश कर दिया मुझे। इतनी बड़ी भूल कैसे कर गए तुम? कौन सी भूल प्रभु? ये भूल तो तुम्हें स्वयं ही ज्ञात करनी होगी, किंतु उसका एक संकेत अवश्य दूंगा तुम्हें। तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए, अथवा उनका पृष्ठ। तुमसे इतनी सामान्य भूल की आशा नहीं की थी मैंने, किंतु ऐसा कर तुमने यहाँ मेरा कार्य संपन्न कर दिया। इसीलिए अब मैं प्रस्थान करता हूँ। वास्तव में भूल हुई है मुझसे, अथवा प्रभु मात्र मेरी परीक्षा ले रहे हैं? कहीं ये मुझे उलझाने का प्रयास तो नहीं?